दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने अपने अमाउंट को ज़ीरो रिस्क के साथ उसमें अपने अकाउंट में लेयरिंग कैसे ऐड करनी है। सबसे पहली बात यह है कि विद एग्जांपल बताऊंगा और एग्जांपल भी कल की बताऊंगा जो हम लोगों ने ट्रेड ली है। और एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि इसमें हमारा जो पहला मेन मोटिव होगा वो ये होगा कि हम अपने अकाउंट को अगर हम एक ट्रेड में 5% रिस्क ले रहे हैं तो आखिर तक जो आखिरी लेयर होगी उसमें भी हमारा ट्रेड की जो रिस्किंग अमाउंट है वो या तो परसेंटेज है वो 5% हो या तो 5 से कम हो। ठीक है। कल की एंट्री की बात करते हैं। कल की आप लोगों को मैंने यहाँ से 35.5 से एंट्री लगवाई थी। ठीक है, मैं आप लोगों के सामने यहाँ एक ड्रॉ कर देता हूँ एंट्री मॉडल लॉन्ग की। तो 35.5 के लेवल से हमारी एंट्री थी और हमारा एसएल जो है तकरीबन इस पॉइंट पे था। ठीक हो गया, इस विक से थोड़ा सा नीचे था और टीपी जो है काफ़ी लंबा था हमारा। ठीक है, तो अब फर्ज करो अब एक ये एंट्री थी अब हमारी। ठीक है, तो इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि जब भी मार्केट ने एक बाय मूव दिया है उसके बाद मार्केट ने रिट्रेस किया है और रिट्रेस कहाँ तक किया है, जहाँ तक मैंने एक स्पेसिफिकली ब्लॉक जो है ना ड्रॉ किया हुआ था। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मार्केट ने यहाँ से एंट्री लेने के बाद मार्केट आप लोगों के एसएल के पास आने के बाद बाकियों के एसएल एड करने के बाद जिन्होंने सोचे समझे बगैर रखा था, विदाउट एक्सपीरियंस रखा था, उसके बाद मार्केट ने एक मैसिव मूव दिया। अब इस मैसिव मूव के बाद आप लोगों के सामने एक एरिया मैंने ड्रॉ किया था जो कि था तकरीबन ये वाला। आप लोगों को अगर याद हो ये वाला एरिया था। ये वाला एरिया क्यों मैंने ड्रॉ किया था, इसके ड्रॉ करने की वजह ये थी कि ये हमारे पास एफवीजी और ओबी का एरिया था, तो ओबी को मार्केट ने बड़ी खूबसूरत तरीके से रिस्पेक्ट दी। तो एक एंट्री आपकी यहाँ हो गई, एक एंट्री आपकी यहाँ हो गई, आपकी दो एंट्रीज हो गई। लेकिन जो इस वाली एंट्री का जो एसएल है वो इसके हिसाब से होगा, ना कि बड़ी एंट्री के हिसाब से। ठीक है, तो इस एंट्री का जो मॉडल है ये इसकी टैपिंग के ऊपर एंट्री, और इस एंट्री का जो सॉरी एसएल है वो होगा आपका ऑलमोस्ट 1.5 पिप्स, मतलब 15 पिप्स का एसएल होगा आपका। और टीपी आपने फिलहाल वही सेम रखना है। अच्छा, इसके बाद मार्केट ने जैसे ही मूवमेंट दी बाय साइड की। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे आपको मैं बता दूं, अब जो इस एंट्री का टीपी है ना 15 पिप्स, आपने फिर अपनी जो मेन एंट्री है उसका भी टीपी उठा के, आप मान लें ये मेन एंट्री है, इसका टीपी पहले था यहाँ पे, अब इसका टीपी हमने उठा के यहाँ कर दिया। तो मीन्स कि अब दोनों एंट्रीज का एसएल मिला के या तो 5% बनेगा या 5% से भी कम बनेगा आपके अकाउंट का। ठीक है। अच्छा, और आपने ऐसे भी नहीं करना कि 15 पिप्स कैसे ले तो गैम्बलिंग करके आप मैक्सिमम मार्जिन से जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे नहीं करना आप लोगों ने। लॉट वही फॉलो करनी है जो आप शुरू में फॉलो कर रहे हैं। अगर आप 0.05 की कर रहे हैं तो फिर आपने 0.05 से चलना है। अगर आप 0.10 की कर रहे हैं तो आपने 10 से चलना है। ठीक है, अब 0.10 की लॉट फर्ज करो यहाँ से आपके एक्टिव है, 0.10 की लॉट यहाँ से एक्टिव है, दोनों के एसेस आपके यहाँ पे हैं। अब आपने एक और चीज नोट की होगी, एक और चीज क्या नोट की होगी, मार्केट ने यहाँ जाने के बाद अगेन रिट्रेसमेंट की थी, पर इस एंट्री को मैं काउंट नहीं करूंगा, हालांकि ये एंट्री बहुत रिस्पेक्टेड थी। ये वाली एंट्री बहुत रिस्पेक्टेड थी। मैंने ये वाला ब्लॉक ड्रॉ किया था आप लोग के सामने, अगेन मार्केट इतना ऊपर गई उसके बाद दोबारा वो रिट्रेस का थी, मैंने अगेन ये ब्लॉक ड्रॉ किया। ये ब्लॉक क्यों ड्रॉ किया था मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला ब्लॉक था हमारे पास अगेन जो है ना, ये एरिया था हमारा, ये अगेन हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक का एरिया था और यहाँ से हमारी एंट्री थी ये वाली, इसके टैब के ऊपर हमारी एंट्री, और हमारा जो एसएल था वो था 33 पिप्स का, या चलो 35 पिप्स का। अब 35 पिप्स के एसएल के साथ आपकी ये लगी 0.10 की तीसरी एंट्री। एस टीपी सेम है फिलहाल। अब जो इस ट्रेड का एसएल है, जो लास्ट ट्रेड का आपका एसएल है, वो बाकी सब ट्रेड्स का एसएल होना चाहिए। मतलब इस ट्रेड का एसएल भी ये होना चाहिए, इस वाली ट्रेड का एसएल, मतलब ये दोनों एसएल उठा के आप लोगों ने यहाँ रख देने हैं। अब ये वाली जो एंट्री है ये इसके ब्रेक के बाद आप लोगों ने ब्रेक इवन कर देनी है। तो इसका मतलब है कि सारे के सारे एसएल्स आपके ब्रेक इवन है। अब आपको अगर इस ट्रेड में, स्पेसिफिकली एक ट्रेड में आपको 260 पिप्स के ऊपर तकरीबन अगर आना था $260, क्योंकि आपकी 0.10 की लॉट है, तो आपका 260 प्लस 260 प्लस 260 तीन दफा जो है ना आपका, या 260 प्लस ये 250 तकरीबन कर ले, 260 ये और 200 ये, तो ये तीन दफा आपकी एक ही डायरेक्शन में ट्रेड लगेगी और आपका अकाउंट जीरो रिस्क के ऊपर होगा। इसे हम कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। इस रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से, इस रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स को फॉलो करते हुए आप लोग अपना अकाउंट जो है ग्रो कर सकते हैं विदाउट रिस्किंग एक्स्ट्रा अमाउंट।
विदाउट रिस्किंग एक्स्ट्रा अमाउंट। किसी भी किस्म का कोई अपने अमाउंट को रिस्क लिए बगैर अपनी अमाउंट के ऊपर आप अपनी जो इक्विटी है उसको एक अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। समझ आई मेरी बात? तो अब इसमें आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास ये ट्रेड मेन लगी रहे, बाकी इन ट्रेड को 100 पिप्स के बाद आप क्लोज करते हैं। इस ट्रेड को अगर ब्रेक इवन भी चला जाता है तो ये ट्रेड्स आपकी सारी फायदे में जाएंगी। दैट्स इट। ठीक है, ये आपकी लेयरिंग भी हो गई, ये आपकी रिस्क मैनेजमेंट भी हो गई, ये आपके अकाउंट की ग्रोथ भी हो गई। ये सिंपल सा फंडा, सिंपल सा फेनोमेना। वीडियो छोटी सी तब बनाइए ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, आप लोग कंप्लीट देखें और इसको समझ के ट्रेड करें। आज कंट्री मॉडल के बारे में मैंने ग्रुप में जो है ना आप लोगों को बता दिया कि आज कंट्री मॉडल क्या था, पर उसको मार्केट रिस्पेक्ट फिलहाल तो नहीं दे रही। शायद कि हमें जो है ना ट्रेड में देखने को मिले तकरीबन लंदन सेशन में या लेट एशिया में। ये दो एरिया हैं हमारे पास राइट नाउ बाइंग के। ठीक है, दैट्स इट। ये थी अभी की और आज की वो वीडियो जिसका मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा नीड थी। इंशाल्लाह आप लोगों से इस तरह की कोशिश मैं करूँगा नेक्स्ट वीडियो में जो है ना ऐसी नेक्स्ट वीडियो बनाता रहूँ, लेकिन ना तो टाइम है ना ही जो है ना इस तरह की चीज़ें मैं आपको लाइव में जो सिखा देता हूँ, तो मुझे इस तरह की लाइक नॉर्मली छोटी वीडियोस बनाने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। खैर इंशाल्लाह नेक्स्ट आप लोगों से आज की लाइव में इंशाल्लाह गपशप करते हैं। इजाज़त दें, अल्लाह।